हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 103वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा एमीन्स। क्या होगा बेटा? एमीन्स। एमीन पढ़ने वाले हैं हम। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, नाइट्रो एल्केन। अब हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया बेटा, एमीन। एमीन्स, ठीक है। देखते हैं एमीन क्या है। तो आपने ये देखा होगा अमोनिया। अमोनिया ये होता है NH3। यदि बेटा अमोनिया का एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन, जब अमोनिया का हाइड्रोजन या तो किसी एल्किल समूह से या किसी एरिल समूह से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो बनने वाले यौगिक कहलाते हैं एमीन। तो हम कह सकते हैं एल्किल, एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एल्किल या एरिल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड या आर कॉल्ड एमीन्स। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। लिख लीजिए, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। एल्किल या एरिल व्युत्पन्न, देखिए आप, यह है अमोनिया। एक हाइड्रोजन हट गया, मान लीजिए एक R ग्रुप से, तो RNH2 हो सकता है और हट जाए, एक R और लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए, तो बन गया R2NH। एक R और लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए, बन गया R3N। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तीन ही केस हो सकते हैं, ठीक। तो ये क्या सभी, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है और ये भी एमीन है। अभी जब क्लासिफिकेशन होगा तब समझ में आएगी बात। हो गया, लिखा हुआ है आपका, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमीन। या हम कह सकते हैं बेटा एमीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। एमीन दो प्रकार के होंगे जनरली, तो एल्किल, छोड़िए, हमने बताया बेटा अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। अब मान लीजिए एल्किल व्युत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को, डेरिवेटिव्स को क्या कहेंगे? एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन। तो लिखेंगे एल्किल, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन। एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एलिफेटिक एमीन्स या एल्किल एमीन। एल्किल एमीन, खत्म। अर्थात अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एलिफेटिक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक एमीन। खत्म। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा ये है एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया
एरिल को हम फेनिल ग्रुप भी बोल देते हैं। तो एरिल या फेनिल बात एक ही है। फेनिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कॉल्ड एरोमेटिक एमीन। क्या कहलाती है? एरोमेटिक एमीन। कॉल्ड एरोमेटिक एमीन। कॉल्ड एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है, एरोमेटिक एमीन्स होती है, कहलाती है। तीसरा केस और नहीं बन सकता क्या बेटा? तीसरा एक केस और हो सकता है। मान लीजिए सर अमोनिया का एक हाइड्रोजन किसी एल्किल ग्रुप से, दूसरा एरिल ग्रुप से, और तीसरा हाइड्रोजन मान लीजिए नहीं रिप्लेस हुआ है, तो वो कौन सी एमीन होंगी? या मान लीजिए एक एल्किल ग्रुप दूसरा, एक हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से, दूसरा हाइड्रोजन भी एल्किल ग्रुप से, सॉरी एरिल ग्रुप से, तीसरा भी एरिल ग्रुप से, तो उन्हें क्या कहेंगे? मतलब एल्किल और एरिल दोनों ग्रुप्स से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो क्रम बाय क्रम, तो उन्हें क्या कहेंगे? तीसरी होती है एल्किल एरिल, एरिल एल्किल एमीन, है ना? तीसरी क्या होती है बेटा? एरिल एल्किल एमीन, एल्किल। तीसरी होती है एल्किल एरिल एमीन, एल्किल एरिल एमीन। तो ये कौन सी वाली है बेटा? तो लिखेंगे एल्किल कॉमा एल्किल एरिल डेरिवेटिव्स, एल्किल एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एल्किल एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कॉल्ड क्या कहलाती हैं? एल्किल एरिल एमीन, कॉल्ड एल्किल एरिल एमीन। खत्म हो गया। समझ लेते हैं बेटा इन तीनों डेफिनेशंस को समझ लेते हैं जरा। नदियां के दहिया। देखो बेटा ये NH3 है, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु हम किसी एल्किल ग्रुप से, मान लीजिए इससे हटा दें, ठीक है, तो बनेगा CH3NH2। ठीक, एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, ठीक है बेटा, किसी एल्किल ग्रुप से हटाया। अब सिंपल ये एल्किल ग्रुप सिंगल तो होगा नहीं, कोई होगा, उसके साथ ये H चला जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, CH3NH2, तो ये एक एल्किल ग्रुप है, या कॉमन लिख देता हूं, कॉमन NH3 प्लस R, R एक एल्किल ग्रुप है, माइनस H निकल गया तो RNH2 बचा। ये एमीन है। अब ये R क्या है? एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप है बेटा, तो इस एमीन को कहेंगे एलिफेटिक, एलिफेटिक। क्या कहेंगे? एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन। इसे कहेंगे एलिफेटिक एमीन या एरिल एमीन या एरिल एमीन। ठीक है, सॉरी, एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। अब बात यहां आई कि सर दूसरा हाइड्रोजन भी अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन तीन तरह की होंगी, प्राइमरी एमीन एलिफेटिक एमीन, सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन और टर्सरी एलिफेटिक एमीन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का मतलब क्या है? मतलब है जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हटा हो तो उसे प्राइमरी एमीन कहेंगे। जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो एल्किल ग्रुप से जुड़े हो, सॉरी दो एल्किल ग्रुप ने हटाए हो दो हाइड्रोजन परमाणु, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी। ठीक है, मतलब यह है प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। अगर ये होता 2R, अब ये R सब एल्किल ग्रुप चल रहे हैं तो -2H निकला होगा, तो बनेगा RNRH। ये कौन सी है? सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। अब ये सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन है। इसी तरह से NH3 के तीनों अगर हाइड्रोजन परमाणु तीन एल्किल ग्रुप द्वारा हटे हो, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो बनेगा RNRR। ये कौन सी कहलाएगी? टर्सरी एमीन। ये कहलाएगी 3 डिग्री एमीन है कि टर्सरी एमीन।
ठीक है। तो खैर अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं यार, सीधा सीधा। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं ना बेटा, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, अर्थात एमीनो का वर्गीकरण। हेडिंग है एमीनो का वर्गीकरण बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। तो बेटा एमीन्स जो होती हैं आपकी, एमीन्स होती हैं 3 प्रकार की। एमीन्स होती हैं 3 प्रकार की, ठीक। पहली है एलिफेटिक या एल्किल एमीन, एलिफेटिक या एल्किल एमीन, ठीक। दूसरी है आपकी एरोमेटिक या एरिल एमीन या फेनिल एमीन। तीसरी है एल्किल एरिल एमीन, ठीक। हो गया बेटा 3 प्रकार की। सबसे पहले हमने क्लासिफाई जो किया है एमीन्स को, वो क्या है, पहले एल्किल एमीन, एरिल एमीन और एल्किल एरिल एमीन में, ठीक है। तो अब बस इतना ही।